बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के खिलाफ तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दी थी। और ये JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत कायम की गई है। और इसका मकसद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों और बेबुनियाद इल्जामात की तहकीकात करना है। जराये का इस हवाले से दावा है कि JIT के पास इस मामले से मुतल्लिक मुस्तनद और ठोस शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं। और अब तक की तहकीकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद अहम रहनुमाओं समेत सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद को तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। इन अफराद में सैयद फरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मोहम्मद मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, इसके अलावा हमाद अजहर, ओन अब्बास, मोहम्मद शहबाज शब्बीर और वकास अकरम, तैमूर सलीम खान, सिबगतुल्लाह विर्क, अजहर मशवानी, मोहम्मद नोमान अफजल, जबरान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली मलिक शामिल हैं। मैं आपको बताता चलूं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान को भी JIT ने जो है वो तलबी का नोटिस जारी किया था, जिसके हवाले से पहले उनके वकील पेश हुए और उन्होंने आज का कहा था कि 18 मार्च को JIT के सामने वो बिल्कुल पेश होगी। 19 मार्च को आज वो पेश हुई हैं JIT के सामने। इसके अलावा इस हवाले से JIT की तहकीकात में क्या पेशरफ्त है, इस पे हम बात करेंगे। और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर जनाब शहजाद हसन मिर्जा साहब। इसके अलावा हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब बाकर हसनैन साहब और हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब ज़मीर डित्तू साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। शहजाद साहब, JIT सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के खिलाफ JIT, एक तो हमारे नाज़रीन को मैंने बताया सेक्शन 30 2016 का उसके मुताबिक बनाई गई है JIT तहकीकात के लिए। तो इस जो JIT टीम है इसमें कौन कौन से अफराद शामिल हैं? ये जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में बनाई गई, कौन कौन लोग हैं जो तहकीकात कर रहे हैं? कौन से ठोस और मुस्तनद शवाहिद इनके पास मौजूद हैं जिसका वो दावा कर रहे हैं जराए के उनके पास मौजूद है और उस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं? और कौन से मखसूस ऐसा प्रोपेगेंडा है जिसके हवाले से कहा जा रहा है आया 9 मई का है, 26 नवंबर का है, या उसके अलावा दीगर है जो अदारों के खिलाफ इन्होंने अर्जा सराई की है? ऐसी कौन सी चीजें हैं? जी, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। मैं थोड़ा सा आपको जो सोशल मीडिया नेटवर्क है PTI का उसके हवाले से कुछ बताना चाहूँगा, जो जहाँ से इनका आगाज़ हुआ था। ये 2016 के अरसे के दरमियान जो है ये PTI ने सोशल मीडिया को फॉलो किया था, ताकि इसके ऊपर जो है PTI की तशहीर की जा सके और इनके जो बानी हैं उनके बारे में जो है मशहूर किया जा सके कि ये आने वाले वक्त के PM होंगे। और इस तरह उन्होंने अपनी कैंपेन का एक आगाज़ जो था वो सोशल मीडिया से किया, और इस सोशल मीडिया का आगाज़ उन्होंने सबसे पहले दुबई से किया था। बाद में उनकी गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट में आने के बाद वो जितने भी इनके काम होते थे, जितनी भी इनकी पॉपुलैरिटी होती थी, जितने भी इनके प्रोजेक्ट थे, वो सारे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चले। जिस वक्त PTI की जो पार्टी थी उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो हमें बड़ी पजीराई मिल रही है, तो इन्होंने इस सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म इनका था PTI का, इन्होंने इनको मजीद फॉलो किया और इसको बढ़ा दिया। हालात यहाँ पे खराब हुए जब बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और होने वाली थी उस वक्त। तो इन्होंने उस सोशल मीडिया नेटवर्क को जो था वो मजीद बढ़ा दिया, और इसमें जो बैरूनी जो ताकतें थी, बैरूनी मुल्क थे, खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा अफगानिस्तान का और भारत का, उन्होंने इस सोशल मीडिया पे जो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट चलाया था वो रियासत के खिलाफ यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चला था। उसकी बेसिक वजह ये थी कि खुद बानी PTI ने जब तक इनको जनब बाजवा का साथ रहा, इन्होंने उनको इस्तेमाल किया। जैसे ही तहरीक अदम एतमाद आई और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बानी PTI को साफ इनकार कर दिया कि वो मजीद अब उनका बोझ नहीं उठा सकते, तब ये सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो रियासत के खिलाफ, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वहां से शुरू हो गया। वो बढ़ता बढ़ता इस हद तक बढ़ गया कि 9 मई जैसे वाकयात के लिए इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। इनको जो फंडिंग थी वो अफगानिस्तान से होती थी, और इसकी प्रोजेक्शन जो थी जहां से ये लॉन्च किया जाता था वो मुल्क भारत था। अभी हालिया भी आपने देखा कि जो बोलान का वाकया हुआ, जाफर एक्सप्रेस का भी हुआ, उसके ऊपर जितनी भी ट्वीट्स भारत करता था उसके ऊपर जो बानी PTI की जो सोशल मीडिया टीम थी वो उसको रीट्वीट करती थी।
आज इसी के हवाले से जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया है कि अलीमा खान को भी उन्होंने बुलाया और दीगर जो नामी गिरामी शख्सियात हैं पीटीआई की, उनको भी बुलाया गया था। बिल्कुल उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इसमें जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम जो है वो भी शामिल है, जेआईटी में हमारे आईजी पुलिस इस्लामाबाद शामिल हैं, इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। आप ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किसी भी के ऊपर कोई कार्रवाई के लिए काम शुरू किया जाता है, चाहे वो फौजी मिलिट्री ट्रायल हो, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, वो पहले शवाहिद इकट्ठे करते हैं और फिर वो उसके ऊपर हाथ डालते हैं। हमारे आम जो रूटीन के मुताबिक जैसे हमारा लॉ का एक हिस्सा है कि एफआईआर करती है, मुलज़म पेश होता है, फिर उसकी तहकीकात शुरू होती हैं, फिर अदालत उसकी जमानत ले ना ले उसकी सवाबदीद। बट जो इंटेलिजेंस का सिस्टम है, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट का सिस्टम है, उनका एक कायदा कानून है कि वो पहले शवाहिद इकट्ठे करते हैं। इनके पास बिल्कुल शवाहिद मौजूद हैं। अब ये लोग उस चीज से भाग रहे हैं, इनकारी हो रहे हैं। आने वाला वक्त में आप ये देखिएगा कि यही लोग ये कहेंगे कि हमें इस्तेमाल किया गया था, हमारा इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। अभी ये सारे लोग जो हैं जिनका आपने जिक्र किया, इनको जेआईटी में कुछ लोग पेश हुए हैं और कुछ अभी तक पेश नहीं हुए। पिछली जेआईटी में अलीमा खान को नोटिस जारी हुआ था लेकिन वो खुद से पेश नहीं हुई। आज वो पेश हुई हैं, उन्होंने इनकार किया कि नहीं, हमारे जाने से तो ऐसा कोई चीज नहीं हुई कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये तो बिल्कुल जी, उनको शवाहिद मौजूद हैं। ये उनको उस वक्त दिखाएंगे जिस वक्त ये पूरे जितने भी यहाँ के लोग हैं जिन्होंने पेश होना है जी, जिस वक्त वो इनकारी होंगे, फिर उनका उसके ऊपर जो स्टैंड है, जेआईटी का एक असूल है कि उसके बाद ये अपना फाइनली तौर पर ये उनको बताएंगे कि ये हमारे पास ये शवाहिद हैं, इसके ऊपर अब आप बताएं कि आप इनकारी हैं कि नहीं इनकारी। तो उस वक्त इनके पास अपने बचने के लिए मेरा ख्याल है कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें यही है कि ये लोग बिल्कुल उसमें इनके पास वाज़ेह सबूत है। जेआईटी के पास अगर वाज़ेह सबूत ना होती तो ना इसको हमारी रियासत जो है इंडोर्स करती, इसको सराहती, ना ही हुकूमत होती। इस वजह से इनके पास शवाहिद है। लेकिन इन लोगों को अगर तारीखों पे तारीख देने की अगर बात की जा रही है, वो सिर्फ इस वजह से है कि कल आने वाले वक्त में पीटीआई की जानिब से ये एतराज ना हो कि हमें सफाई का मौका नहीं दिया गया, हमें जेआईटी में बगैर पेश किए इन्होंने जो है हमें जो एक वन साइडेड कर दिया। इसलिए जो जेआईटी है वो अपने तौर पे मुतमिन है, वो सिर्फ इनको सफाई का मौका दे रही है कि शायद ये अपने मुंह से इकरार करें कि हाँ हमसे गलती हुई है या हाँ हम इसमें मुलव्वस है। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बाकर, ये जो आज अलीमा खान पेश हुई हैं, तो क्या आपके पास अंदर की स्टोरी है कि अलीमा खान ने अंदर कोई इस हवाले से तरदीद की है कि हमने कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं किया? दूसरा, एक तो ये बता दें, दूसरा कि 25 अफराद को नोटिस किए गए थे, तकरीबन 10 अफराद अब तक पेश हुए हैं, तो बाकी 15 अफराद अगर पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ जेआईटी के पास इख्तियारात हैं कोई कार्रवाई करने के? जी बिल्कुल राजा काशिफ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। 7 मार्च को गालिबन ये पहली पेशी थी जेआईटी की, जिसके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौहर, आलिया हमजा और दूसरी खातून थी कवल शोजब गालिबन, उन्होंने पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी और उनकी वो दरख्वास्त मंजूर हो गई थी। बैरिस्टर गौहर जब सामने पेश हुए थे, बैरिस्टर गौहर के साथ रूफ हसन साहब जो हैं वो जेआईटी के सामने पेश हुए थे। कुल 5 लोग ये 7 मार्च को गालिबन जो है पेश हुए थे जेआईटी के सामने। उस जेआईटी की पहली इंक्वायरी में इनको शवाहिद भी दिखाए गए, इनको वो तमाम शवाहिद, बल्कि इनसे पार्टी फाइनेंसिंग के हवाले से भी सवाल किए गए, इनसे सोशल मीडिया के हवाले से भी सवाल किए गए और जो सोशल मीडिया पे इनका वो सब इनको दिखाया गया। अब सब उस वक्त इनको बड़ा क्लियर कर दिया गया था कि जिन 25 लोगों को जेआईटी के सामने पेश होने की या तलबी नोटिस जा चुके हैं, जिन्होंने अभी वसूल करने हैं, उस वक्त गालिबन 15 लोगों को तलबी के नोटिस मौसूल हुए थे और उसके बाद 10 मजीद लोगों को नोटिस शामिल कैसर भी हैं और दीगर पाकिस्तान की सियासत के आप कह सकते हैं कि बड़े नाम जिन्होंने अभी जेआईटी के सामने। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सियासत में नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ अर्ज कर रहा था सियासी लोग, जो सियासी लोग हैं, बड़े सियासी लोग, एमपीएज एमएनएज आप कह सकते हैं, जिसमें असद कैसर हैं, जुल्फी बुखारी हैं। खैर जुल्फी बुखारी तो पाकिस्तान आई नया यूएसए में ही है। तो उस टाइम भी ये इनको बड़ा क्लियर कट कह दिया गया था कि जो जेआईटी के सामने पेश नहीं होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उस दौराए पर आकर खड़ी होगी कि वो अगर इसे इनकार करती है तो क़यादत से हाथ धोने पड़ेंगे, और अगर इस पर अब कहती है कि वाकई ये हमारा है तो फिर उनको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखें कि इसमें आपकी रियासती इदारों पर जो है
कीचड़ उछाला गया था। ये वो सोशल मीडिया जिस पर आपके रियासती इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ आप कह सकते हैं कि गैर इखलाकी मवाद, आप कह सकते हैं गालम गलोच के अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए थे, जिस पर अब ये JIT जो है वो अपना काम कर रही है। और JIT की अब तक ये तीसरी पेशी थी। पहली पेशी 7 मार्च को हुई थी, दूसरी 11 मार्च को थी। ये अलीमा बीबी को 4 जुम्मे को गालिबन बुलाया गया था, लेकिन जुम्मे वाले दिन वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से किसी वजह से नहीं आ सकी और आज पेश हुई हैं। तो अब जहां तक बात है JIT की, JIT अपना काम कर रही है, बैक एंड पे उसने अपना सारा काम कर लिया है, उसने सारे मवाद इकट्ठे कर लिए हैं, सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बैरिस्टर गौहर से जब पहली पेशी में जब इनसे पूछा गया था पार्टी फाइनेंसिंग के हवाले से, तो उन्होंने अपने जो फाइनेंस के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं PTI के, बाकायदा वो उनके साथ पेश हुए थे और उन्होंने अपनी पार्टी फंडिंग का जो है वो बाकायदा हिसाब दिया था। अब देखें यहाँ पे दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त कौमी अमन सलामती कमेटी जो है उससे भी इनकार कर रही है, दूसरी तरफ JIT के भी मामला हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में चली जाती और यक ज़बान होकर दहशतगर्दी के खिलाफ, अगर अब मैं ये कहता हूँ कि अगर वो आवाज़ बुलंद कर देती कि ठीक है पाकिस्तान में दहशतगर्दाना अनासर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो एक अलग मैटर। लेकिन ये जो JIT है इसके सामने आप किस तरह आप इससे डिनाई करेंगे, क्योंकि उनके पास तो सबूत हैं, उनके पास सोशल मीडिया की आपकी पोस्ट मौजूद हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो X हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो FB हो, चाहे वो इंस्टा हो, आपकी तरफ से, आपके सोशल मीडिया हैंडलर्स की तरफ से जो जो मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड किए बानी PTI के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, इससे मुतालिक भी अलीमा खान से पूछा गया है JIT डेफिनेटली। देखिए, बात सिर्फ बानी PTI की या PTI की नहीं है, बात यह है कि रियासती इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिसने जो जो भी मवाद शेयर किया है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, चाहे वो बानी PTI का ऑफिशियल अकाउंट है, चाहे वो फेसबुक, फिर बात वहीं पे आ गई, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म है, उस पर जिस इदारे की भी जानिब से, जिस शख्स, इंडिविजुअल पर्सन की भी जानिब से अगर मवाद अपलोड किया गया है तो वो काबिल सज़ा है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब देखें कि ये जो JIT चल रही है ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट चल रही है, उनके तरफ से जो हुए उस पर चल रही है। ये वाला आपका पॉइंट अब मेरे पास आ गया। मैं इस पॉइंट पे जमीर साहब आपसे पूछूंगा कि क्या सिर्फ JIT जो है उसका इख्तियारात यही है कि वो PTI के लोगों की तरफ से शेयर किए गए? क्योंकि हम अगर देखें तो गुज़िश्ता रोज भी रावलपिंडी में जो है पीका एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर एक पब्लिकली एक बंदे की तरफ से जो है वो मवाद को रियासती इदारों के खिलाफ शेयर किया गया था और उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। क्या ये JIT सिर्फ इसका इख्तियार PTI के ही लोगों को तहकीकात कर रहे हैं, या ये जनरल पब्लिक के लोग, जो कुछ ऐसे लोग जो रियासती इदारों के खिलाफ मवाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर रहे हैं, या दीगर सियासी जमातों के लोग, जैसे कलअदम जमातें भी हैं बलूचिस्तान में, अगर हम देखें वहां पे, तो उन लोगों के खिलाफ भी ये JIT मुतहर्रक होगी या सिर्फ चंद ये मखसूस लोगों के लिए बनाई गई? शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, इस वक्त ये JIT जो काम कर रही है IG इस्लामाबाद की सरबराही में, जिसमें FIA के साथ साथ IB भी है, इसके अलावा ISI भी है, MI भी है, ये सारे के सारे कुछ मखसूस वाक़यात हैं जिसके तहत ये तहकीकात कर रहे हैं। अब होता ये था, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कोई भी मुकदमा दर्ज करने से पहले वो सारी की सारी जो तहकीकाती प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए JIT बनाई गई थी। अब जो JIT का प्रोसेस है वो तो यही है कि वो तमाम एलिगेशंस या वो तमाम मवाद जो JIT के पास मौजूद है वो उनको दिखाते हैं, फ़र्दन जो लोग वहाँ पेश होते हैं उनको दिखाते हैं सारा मवाद। उसके बाद कुछ ऐसा मवाद है जिससे वो इनकार कर देते हैं मुकम्मल, कुछ ऐसा मवाद है जिसके बारे में उनका कहना है कि ये वो मवाद है जो कि PTI के हमदर्द ज़रूर है लेकिन वो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनके अपने रहनुमाओं ने खुद शेयर की हुई हैं, तो वो उस तरह की सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से इनसे पूछा जा रहा है। बाकी जो इंडिविजुअली लोग करते हैं, जैसे कोई आर्मी के खिलाफ करता है, कोई अदालतों के खिलाफ करता है, या वो कोई और रियासती इदारे के खिलाफ कोई चीज़ें करता है, तो उनके लिए अलग अलग से पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, इसके अलावा जो दीगर कवानीन है उसके तहत मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। लेकिन ये ख़ास तौर पे जो इस JIT का क्राइटेरिया है उसमें ये कि PTI जो है वो एक
क्लेम करती हुई है कि उनके साथ ज्यादती होती है, उनको सफाई का मौका नहीं दिया जाता। तो ये इस जीआईटी का मकसद ये है कि वो पीटीआई को एक मौका दिया जाए कि वो उस सारे मवाद का जायज़ा लें, उसका इनकार करें या उसकी हिमायत करें, क्योंकि जीआईटी की जानिब से हतमी रिपोर्ट जब पेश की जाएगी तो उसमें एक तो वो सारे का सारा मवाद है, जिसके साथ साथ उसके खिलाफ जो तहकीकात की गई थी उसमें जो एक फॉरेंसिक और दीगर, आपको पता है आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, तो उसके साथ साथ बाकी चीज़ों में बड़ी तरक्की हो गई। अब एविडेंस सिर्फ जुबानी कलामी जो बयानात होते थे वो नहीं लेकिन है। जमीर साहब, इसमें एक और भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना कि आप देखें कि जैसे एक्स है, ट्विटर जो वो हमें वो एक्सेस नहीं देते किसी को। वो कहते हैं कि ये हमारा मतलब एक प्राइवेट अकाउंट जो लोगों का है, हम उसकी एक्सेस आपको नहीं दे सकते। हो सकता है कि ये लोग मुकर जाएं कि हमने ये चीजें शेयर नहीं की। उसका इनके पास क्या हाल है? जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैंडलर हैं, जो पीछे बैठे हैं, जैसे फेसबुक वाले हैं, उसके मालकान हैं या ट्विटर के मालकान हैं, इनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेगी गवर्नमेंट? इनके साथ तो आपके एग्रीमेंट ही कोई नहीं है हुकूमत के। नहीं, इसके हवाले से देखें, ये चीज़ बड़ी आपने अहम सवाल किया है जो कि आम तौर पे लोग भी सोचते होंगे। बुनियादी तौर पे पहले में और अब में फ़र्क ये है कि आपने एक पिछले दिनों बात सुनी होगी बड़ी फायरवॉल की, जिसके तहत ये कहते थे कि इंटरनेट स्लो हो गया है, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, इन्होंने इंटरनेट की वजह से लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। बुनियादी तौर पे अब हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं उनके पास ये इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ज़राए ज़रूर मौजूद हैं, जिसके तहत जब आप अपने फेसबुक अकाउंट से कोई चीज़ शेयर करते हैं तो उसमें सिर्फ आपका फेसबुक अकाउंट और आपका जीमेल अटैच नहीं होता, उसमें आपका फ़ोन जो है या फ़ोन या कोई किसी लैपटॉप से या किसी दूसरे ज़रिए से अगर आप कोई चीज़ अपलोड करते हो तो उसमें उस डिवाइस का जो ईएमआई नंबर है वो भी अपलोड हो जाता है। तो उसके लिहाज से आप ज़ाहिर है कि अपने मोबाइल से सिर्फ फेसबुक या ट्विटर तो यूज़ नहीं करते, आप इससे कॉलें भी करते हैं, 50 लोगों को कॉलें करते हैं, तो आपका एक पूरा डेटा रिकॉर्ड मौजूद है। उसमें ये चीज़ इतनी आसान नहीं है कि आप इनकार कर दें कि मेरा मोबाइल तो हैंग हो गया था, किसी और ने आपको मैसेज किया है, किसी और डिवाइस से आपको मैसेज आया या कोई और किसी और ने मतलब मेरे ट्विटर अकाउंट को या मेरे फेसबुक अकाउंट को मिसयूज़ किया है। ये एक्सक्यूज़ अब आपके पास रहा नहीं है। अब आपको या तो उस पे सॉरी करनी पड़ेगी या आपको उसके हवाले से कोई वजाहत देनी साहब, आपको लगता है कि ये जेआईटी की जो तहकीकात जब अपने हतमी अंजाम को पहुंचेंगी, कोई सिफारिशात मुरतब होंगी, पीएम को भेजी जाएंगी, उनके कहने पे ये बनी है, या जो भी इसको अदालत में भेजा जाएगा, मुतलका फोरम पे भेजा जाएगा फैसले के लिए, तो आपको लगता है कि आज़ादी सहाफत पे भी इन तहकीकात का कोई असर पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तहकीकात से आज़ादी सहाफ़त पर असर पड़ेगा, क्योंकि इस तहकीकात का दायरा-कार या इसका जो तरीक़ाकार है ये बड़ा वाज़ेह है। देखिए, हमने 3 जेआईटीज़ इससे पहले कवर किए हैं। एक जेआईटी वो जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ तहकीकात की गई थी और फिर वो सारे का सारा मवाद अदालत में पेश किया गया था। फिर हमने उसका अगला मरहला भी देखा था कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जब जेआईटी का रिकॉर्ड पेश किया गया था तो किस तरह से वकला ने, जो जेआईटी सरबराहान थे या जो मेंबरान थे, उनकी जानिब से जो चीज़ें इकट्ठी की गई थी तो किस तरह से वकला ने उनको बिल्कुल उड़ा के रख दिया था। हम सारे का सारा दिन वहाँ मौजूद होते तो हमने देखा था। इसी तरह से एक जेआईटी और बनी थी जो बड़ी मशहूर है, जिसको फालूदे वाले के अकाउंट से या किसी और अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे थे। तो उस तरह के सारे तजुर्बात हमारे सामने से गुजरे हैं कि उसमें किस किस तरीके से इन्होंने चीज़ें प्रेजेंट की थी, वो फिर अदालत में आके उनको किस तरह की हजीमत का सामना करना पड़ा था। तो मेरा ख्याल है कि ये जेआईटी अपनी सिफारिशात जब पेश करेगी गवर्नमेंट को और फिर ये सारी की सारी सिफारिशात जब कोर्ट ऑफ लॉ में अदालत के सामने आएंगी तो उसमें इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर उसमें इतनी बिल्कुल क्लियरिटी ज़रूर होगी कि कोर्ट में वकला जो कि जेआईटी की तरफ से पेश होंगे वो उसको डिफेंड कर सकें। देखिए, वैसे इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है, आप चलते फिरते किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, लेकिन इस इल्ज़ाम को अदालत में साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वक्त जो जेआईटी काम कर रही है उसके सामने वो सारे तजुर्बात शामिल हैं। होता है साबित अगर ना किया तो हो सकता है वही लोग डिफेमेशन के केस में भी जा सकते हैं, हत्या इज्जत का दावा भी कर सकते हैं अगर जेआईटी ये चीजें साबित ना कर सकी। मैं आपकी तरफ आऊंगा शहजाद साहब, इस नौयत की जेआईटी मजीद बनाई जाएंगी हुकूमत की तरफ से? मतलब कि हमेशा सोशल मीडिया पे कुछ ट्रूल होगा पीटीआई की तरफ से तो जेआईटी एक बनेगी, या जब आपने एक पीका एक्ट नाफिज कर दिया 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो फिर आप क्या ख्याल है, उसी पे चलना चाहिए? जेआईटी बनाने का कोई मकसद? जी देखें, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पीका एक्ट जो है वो एक अलहदा चीज़ है जो इस तरह के होती है रियासत के खिलाफ। पीका एक्ट में है, लेकिन पीका एक्ट में
जी, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के साफी उनको वॉच किया जाएगा। जो ये जेआईटी का आपने जिक्र किया, बिल्कुल ये फाल होगी। कल जो नहीं, मजीद भी जीआईटीज बनाई जी जाएंगी इस बिल्कुल तरह? बिल्कुल, जो कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें तमाम जितनी भी पार्लिमानी लोग वहां पे शामिल थे या जमातें शामिल थी, उन्होंने बरमला इस चीज के ऊपर इजहार किया है। उन्होंने आर्मी चीफ के साथ इस चीज पे इत्तेफाक किया है कि आप सबसे पहले इस जो मनफी सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको कंट्रोल करें। बिल्कुल ये अब रुकेगा नहीं जी सिलसिला। अभी आप चंद दिनों तक देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो छुपे हुए हैं, चाहे वो बैरून मुल्क हैं या कहीं से भी वो पाकिस्तान और उसकी रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको वो पकड़ेंगे। और रह गई जेआईटी की बात, तो मैं हमारे जराये ये कहते हैं कि इसके ऊपर एक मुस्तकिल तौर पर कमेटी बना दी जाएगी, जिसमें ये इन लोगों को जो है उस कमेटी में पेश किया जाएगा। और सेकेंडली एक चीज मैं और आप यहाँ पे आपको बताऊं कि ये जो मुकदमात होंगे ये सिर्फ सिविलियन कोर्ट में भी नहीं चलेंगे सिर्फ, क्योंकि कल यहाँ पर हमारे जराये के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स को भी बहाल करने की मंजूरी ली गई है। अब मिलिट्री कोर्ट्स भी बहाल होगी। ऐसे वो तमाम अफराद जो सोशल मीडिया पर रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे, उनका ताल्लुक इस जगह से नहीं होगा। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट बहुत एहतियात के साथ तमाम शवाहिद इकट्ठे करके इस जो भी जेआईटी या कमेटी होगी उसमें देगी, ताकि किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि अब इनके साथ रियायत नहीं होगी। वो सॉफ्ट स्टेट वाला जो कल्चर था वो कल खत्म हो गया। ये जो तहकीकात जारी है जेआईटी की, आपको लगता है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया कवानीन के हवाले से इस पर कोई असर पड़ेगा? सोशल मीडिया के जो कवानीन, ये पीके एक्ट के कवानीन है, ये तहकीकात में कुछ ऐसी सिफारिशात की जा सकती हैं? सर, जब से पीका एक्ट आया आपको कोई भी साफी महफूज नजर आ रहा है? आप देखें कितने बड़े बड़े नाम रात को खबर देते हैं और सुबह उठा लिए जाते हैं। तो पीका एक्ट जब आपने नाफिजुल अमल कर दिया है, पीका एक्ट से अब मैं भी डर रहा हूँ, आप भी डर रहे हैं, सब मेरे जितने साथी दोस्त हैं खबर देने से पहले 100 दफा सोचते हैं यार पीका एक्ट ना लागू हो जाए। जब आपने पीका एक्ट लागू कर दिया है 26वीं तरमीम के बाद, तो फिर जेआईटी की क्या जरूरत है? अगर आपने जेआईटी बना दी है, फिर अब जिस तरह मेरे अजीज दोस्त कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स भी बहाल होने जा रही हैं, तो मेरा इनसे सवाल है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स बहाल होने जा रही हैं, क्या वो उन पुराने केसेस को भी देखेंगी जब उनके दायरे इख्तियार में ही नहीं थे? तो ये वक्त से पहले क्या सराहियां हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी हम ये देख रहे हैं कि बल्कि आपको याद होगा अब से कुछ अर्सा कबल चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि अब तो लगता है कि जैसे नैब जो चेयरमैन है वो भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे वक्त की कमी का सामने ब्रेक पे जाना है। जमीर साहब, एक क्विक शॉर्ट आंसर आपसे चाहिए था कि हमने देखा किसी सियासी जमात ने इस जेआईटी पे रद्द अमल नहीं दिया। मतलब अगर आज पीटीआई दायरे में है तो कल नून लीग भी आ सकती है, पीपल्स पार्टी भी आ सकती है, मौलाना फजल रहमान साहब की भी जमात आ सकती है। तो आप समझते हैं कि इस पे जेआईटी पे रद्द अमल देना चाहिए था इनको? काशिफ साहब देखें, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे ये जो जेआईटी बनाई गई है, बनाई ही गवर्नमेंट ने है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दो जमातें जो कि गवर्नमेंट में, बाकी छोटी जमातें भी उनके साथ हैं जैसे एमक्यूएम और दीगर से भी रद्द अमल नहीं आया, किसी अपोजिशन जमात की तरफ से भी रद्द अमल नहीं सामने आया। वो इसलिए कि ये जेआईटी जो बनाई गई है, इसका जो टेक्निकल पहलू है वो ये है कि ये जेआईटी बनाकर उनको एक वजाहत का मौका दिया गया है कि वो सारी चीज़ों की वजाहत करें कि वो क्या चीज़ें हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कोई भी जमात इसके हवाले से कोई मौक़िफ़ देगी नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी जो जेआईटी की फाइंडिंग्स है ये पीटीआई के गिर्द। अब होता रहा पहले कि जैसे एक ज़माना था जब हम इमरान खान को कहते होते थे कि ये कवानीन ना बनाए, तो इमरान खान कहता था कि जी ये कवानीन मुल्क कौम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब सेम सूरत हाल है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये उसी तरह के कवानीन बना रही है। अब इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ इमरान खान के ऊपर नाफिज होंगे, कभी अगर ये भी उस तरह के कवानीन के ज़द में आए तो ये आएंगे, लेकिन ये टाइम टेकिंग मसला है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें किसी भी जमात की जानिब से ना तो इस पर कोई एतराज़ किया गया है, ना ही इसके हवाले से कोई ऐसी मूव हमें नज़र आ रही है। नज़र नहीं आ रही। मेरे पास यहाँ पे ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया, और ब्रेक पर जाने से कबल मैं आपको बताऊं, वापस जब आएंगे हम बात करेंगे जाफर एक्सप्रेस पर कि जाफर एक्सप्रेस हमले में जो है उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है, सीटीडी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, और जो आर्मी चीफ ने बात की है कि पाकिस्तान को नरम नहीं सख्त गिर रियासत बनाने की ज़रूरत है, और वक्त आ पहुंचा है कि इसको सख्त गिर रियासत बनाया जाए और जो दहशतगर्द अनासर है उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। इस पर हम बात करेंगे क्या पेशरफ्त है मजीद कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद, क्या सूरत हाल है, कौन सा ऑपरेशन होने जा रहा है,
क्या उसके मकासद हैं, क्या अगराज़ व मकासद हैं, इस पर बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।